हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्क्राइब एन इमेज और रीड लेक्चर के टेम्पलेट की। आपने नोटिफिकेशन तो पढ़ ही ली होगी कि पीटी की तरफ से एक नया अपडेशन आया है कि जो बच्चे एक पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज कर रहे हैं डिस्क्राइब एन इमेज या रीड लेक्चर में, उनको फ्लैग कर दिया जाएगा। उस केस के ऊपर एक ह्यूमन चेक कर सकता है उनके सारे स्पीकिंग को, मतलब डिस्क्राइब एन इमेज या रीड लेक्चर को। गाइस, आपने कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है ताकि हमारा जो टेम्पलेट है वो फ्लैग ना हो पाए। जब फ्लैग होगा तभी वो ह्यूमन के पास पहुंचेगा। हमने ये नौबत आने ही नहीं देनी है। पीटी जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जब से पीटी स्टार्ट हुआ है, आज की डेट में 4 नवंबर 2024 से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी होने जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब एन इमेज या रीड लेक्चर के केस में, वो भी एक कंडीशन के ऊपर। तो आपने कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है ताकि आपके अच्छे स्कोर्स आए, कैसे हमने स्पीक करना है, कैसे हम अच्छा स्कोर्स लेके आएंगे डिस्क्राइब एन इमेज या रीड लेक्चर के केस में, डरने वाली बात नहीं है। वो आज सारा डिस्कशन करेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको क्वेश्चन के आंसर्स इजी वे के साथ मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्राइब एन इमेज। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब एन इमेज में हमारे पास 25 सेकंड्स होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। एक इमेज दी जाती है, आपने प्रिपेयर करना है, और फिर उसके बाद में आपको 40 सेकंड्स दिए जाते हैं आपकी स्पीकिंग करने के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं इमेज को एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी, पूरी एंड तक देखना। आपने क्या चीजों का ध्यान में रखना है जो आपने नहीं करनी है। फर्स्टली, डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आपसे कोई भी नहीं बोला जाता तो मत बोलिए। यह जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज कंप्लीट करनी है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, एक ही वर्ड को दोबारा दोबारा मत बोलिए। ऑल कंटेंट, जरूरी ये नहीं है कि 40 सेकंड्स के अंदर आप इमेज के अंदर जो चीजें दी हुई हैं, जो कंटेंट दिया हुआ है, सारा के सारा बोल पाए। नो, इररेलेवेंट कंटेंट और कीवर्ड्स जो क्वेश्चन के रिलेटेड, इमेज के रिलेटेड नहीं है, उसको अवॉइड करिए बोलने से। अदरवाइज आपका सारा जो स्कोर है वो डाउन जा सकता है। जैसे कि एक टेम्पलेट आई कैन सी अगर आपने भी यूज किया है या करने के बारे में सोच रहे हो, 4 नवंबर 2024 से वो बंद हो गया है। अगर ऐसा बोलोगे तो फ्लैग हो सकता है, फिर उस केस में ह्यूमन चेक करेगा आपका आंसर, तो नंबर नीचे जा सकते हैं। तो हमने ये चीजें करनी ही नहीं है ताकि ह्यूमन की तरफ पहुंच पाए। हमने एआई बेस्ड जो टेस्ट है उसी के ऊपर डिपेंड रहना, क्योंकि उससे आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। डरने वाली बात नहीं है। कई लोगों के 90 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं। अगर हम आईएलटीएस से कंपेयर करें पीटी का टेस्ट, पीटीई इज इजियर देन एनी अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो बेटर ऑप्शन क्या है, हमने वो नौबत आने ही नहीं देनी है। ये चीजें आपने नहीं करनी है। शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं, जो करना है वो सीखिए। आपने 25 टू 30 सेकंड्स तक बोलना है। बोलते दौरान ये मत ध्यान रखिए कि 25 सेकंड्स हो गए या 30 सेकंड्स हो गए, नो प्रॉब्लम। आपकी जो स्पीकिंग रहती है पूरी की पूरी वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मतलब जो कीवर्ड्स बोलोगे आप इमेज में से, प्रोनाउंसिएशन मतलब आपकी वॉइस क्लैरिटी, और ओरल फ्लुएंसी मींस आपकी स्पीड। ये तीनों पहिए एक साथ चलते हैं। जैसे 3 व्हीलर होता है, एक पहिया खराब हो गया, एक टायर खराब हो गया, नहीं चलेगा 3 व्हीलर। उसी तरह ये तीनों को बैलेंस बना के रखना है, ना जरा तेज ना जरा स्लो। तो आपने करना क्या है, 25 टू 30 सेकंड्स बोलिए। 35 सेकंड्स तक भी बोल सकते हैं, लेकिन मोर देन 40 सेकंड्स नहीं बोलना है। एटलीस्ट 7 टू 10 कीवर्ड्स कवर करिए डिस्क्राइब एन इमेज के केस में, एटलीस्ट मिनिमम। आपको बताऊंगा मैं कि कैसे हमने बोलना है। कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। और जब भी कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, चाहे वो आपने 22 सेकंड्स में कंप्लीट किया है, 35 सेकंड्स में कंप्लीट किया है, सारा कुछ। आपने इंतजार नहीं करना है 40 सेकंड्स खत्म होने का। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो रहती है कीवर्ड्स की। एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर कैसे आपको जज कर सकता है? देखो, जज करने के लिए आपको कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, ये 3 पहलू हैं स्पीकिंग के। अब जरूरी ये नहीं है कि आप मेरे वाला टेम्पलेट यूज करो। अगर आपके पास कोई अपना टेम्पलेट भी है, जैसे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनके पास अपना अपना टेम्पलेट है, उनके भी स्कोर्स आ रहे हैं, हमारे भी स्कोर्स आ रहे हैं। एक कॉमन बात क्या हो सकती है इन टेम्पलेट को छोड़कर? टेम्पलेट होना जरूरी नहीं है, उसका इस्तेमाल करना आना जरूरी है। टेम्पलेट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगे, या किसी ने 90 आउट ऑफ 90 लिए हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उससे ले सकते हो, लेकिन हाउ टू यूज द टेम्पलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट, ओरोफ्लेंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये तीन चीजें कॉमन रहते हैं हर एक टेम्पलेट में। अगर आप जो एआई है, जस्ट इमेजिन, अगर मुझे चेक करना है किसी का कोई भी आंसर चेक करना है, मैं किसके बेसिस के ऊपर चेक करूंगा? मैं ये देखूंगा क्या उसने इतने परसेंटेज कवर किया है, क्या उसने इमेज पार्ट के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कितने परसेंट तक उसने कीवर्ड दिए हैं। लेट्स से एक इमेज के अंदर 20 कीवर्ड्स हैं। अब 20 के 20 बोलना तो पॉसिबल नहीं रहता है, पीटी वालों को भी पता होगा। अगर उनके पीछे ये सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होगा 20 में से अगर 12 कीवर्ड्स ही बोल देता है कोई भी रिलेटेड टू क्वेश्चन, उसके कंटेंट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पूरे बटा पूरे नंबर दे दो। बाकी ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओरोफ्लेंसी आपकी स्पीड, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा तेज बोलेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है, तो एक मॉडरेट स्पीड में बोलिए, क्लैरिटी के साथ। क्लियर? अगर मैं फटाफट बोलूं कि भाई इमेज पार्ट में ऐसे होता है, आप ऐसा कर लो, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं। उसी तरह कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, उसको कैसे पता लगेगा कि इस बच्चे ने अच्छे ढंग से बोला है? तो ये आपने नहीं करने हैं सारी चीजें, ये आपने करनी है। अब हम बात करते हैं रिटन लेक्चर के केस में। रिटन लेक्चर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 टू 90 सेकेंड्स के बीच में ऑडियो प्ले होगा। स्पीकर बोल सकते हैं, एक स्पीकर भी बोल सकता है, दो भी बोल सकते हैं, तीन भी बोल सकते हैं। ज्यादातर एक स्पीकर बोलता है किसी टॉपिक के ऊपर। देन आफ्टर, उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स होंगे, ओनली 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स तो कुछ भी नहीं होते हैं गाइस। तो हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि हम अपने आप को उस हिसाब से बना के रखें ताकि रियल एग्जाम में अच्छे से बोल पाएं। प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं बोल पाएंगे। 40 सेकंड्स सेम इमेज की तरह आपने क्या कवर करना है? 25 टू 30 सेकंड्स बोलना है। देखो, जब आप कीवर्ड्स लिखोगे ना, कुछ बातों का ध्यान में रखना जो आपने नहीं करनी है। पहली बात, कलेक्शन ऑफ वर्ब्स नहीं इकट्ठे करने, सिर्फ वर्ब्स जैसे इंक्रीज, रन, रैन, मतलब ये सारे कीवर्ड जो हैं बोले तो हैं लेकिन इसका कोई मार्क नहीं होगा। रीजन क्या है? ये एक वर्ब है, आपने करना क्या है वो हम आगे बताएंगे। और क्या चीजें नहीं करनी है? अगेन डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने इमेज के अंदर बताया था, रट लो इन चीजों को। जो इमेज के अंदर बताया था कि अगर आपको कोई कीवर्ड कलेक्ट कर देते हो, कोई ऐसा कीवर्ड कलेक्शन कर लिया जो आपको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर कलेक्शन तो हो गई है, लिख तो लिया है, उसको मत बोलिए, उससे आप रुक सकते हो। आपकी प्रोनाउंसिएशन कंटेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। आप रुक गए तो सारा खराब हो जाएगा। एक तो कम वक्त हमारे माइंड में ये भी आ जाता है ना कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, भाई मेरा पेपर पास नहीं होगा। ये नहीं करना है आपने एंड सांस तक, सांस तो नहीं, यहां पर कोई मरने मराने वाली बात नहीं है, मतलब एंडले मौके तक, राइट फॉर्मेटेशन के एंड पार्ट तक, एंडले क्वेश्चन तक आपने अपना माइंड जो है ये बना के रखना कि मैं करूंगा पास या करूंगी। पूरा आपने करना, चाहे कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए, आपने ये नहीं सोचना, क्योंकि फैसला आप नहीं करोगे, वो कंप्यूटर करेगा। कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट कम होती है तो हम सोचने लगते हैं कि भाई क्या हो गया। तो आपने डोंट स्पेशल डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, रेपिटेशन वर्ड्स नहीं लिखने हैं, सारा के सारा कंटेंट इसके अंदर नहीं करना, इररेलेवेंट कंटेंट मत करिए। और इसके अंदर अगर आपने टेम्पलेट यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। और करना क्या है? करना है आपने कीवर्ड्स इकट्ठा करिए जो नाउन हो, और उसके बाद ज्यादातर कोशिश करिए फ्रेजेस इकट्ठा करने की। अब कितने कर सकते हैं? 3 to 5 फ्रेजेस इकट्ठा कर लीजिए। और कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं कीवर्ड को उसका, तो 3 to 5 कीवर्ड इकट्ठा कर लीजिए, योर चॉइस। अब ये नहीं देखना है आपने कि टॉपिक क्या होगा। मान लीजिए एक टॉपिक कर रहा है, दो स्पीकर्स आपस में बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री एज कंपेयर टू अदर कंट्री, बट कैनेडाज वेदर, आई लाइक कैनेडाज वेदर। तो आप
ये लिख सकते हो द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन, बोल सकते हो द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन कैनेडास वेदर, यूर चॉइस। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि इसके पीछे वर्किंग कैसे हो रही है, वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स देख रहे हैं एक्चुअली में, कि क्या आप फ्लो से अच्छे ढंग से बोल पा रहे हो कि नहीं। यही एक कॉमन बात है, समझो बात को पहले, यही एक कॉमन बात है स्पीकिंग में। टेम्पलेट का कोई लेना देना नहीं, टेम्पलेट आप कोई भी यूज कर लो, लेकिन वो टेम्पलेट यूज नहीं करना है जो मैंने अभी आपको बताया, आई कैन सी वाला स्पेशल उन्होंने लिखा है पीटी वालों ने कि भाई ये टेम्पलेट अगर होगा तो हम फ्लैग कर देंगे। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं टेम्पलेट के साथ, टेम्पलेट को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे कीवर्ड्स को बीच में ऐड करना है। 3 to 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 25 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। आप उसको एनालाइज करिए पिक्चर को, कीवर्ड्स को अच्छे ढंग से बोलना आपको आना चाहिए। स्पीक एटलीस्ट 25 to 35 सेकेंड्स, मतलब ये डिपेंड करता है इमेज के ऊपर कि आप कैसे बोलते हो। तो एक्चुअली में ये टेम्पलेट है जो आप इस्तेमाल करोगे। द इमेज शोज इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पर टॉपिक नेम आ गया। द लार्जेस्ट कैटेगरी परसेंटेज प्रोपोर्शन जो दिया होगा उसको बोलोगे कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2। इसके अंदर हाईएस्ट पॉइंट जो बोलोगे, फर्स्ट टू हाईएस्ट पॉइंट वो कवर कर दोगे, फॉलोड बाय जो बाकी के 4 रह गए हैं वो कर दोगे। Moreover, keyword 7 is also mentioned. On the other hand, the least category percentage proportion is keyword 8. To conclude, this image is very informative. अब इसको बोलना कैसे है वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। The image gives information about the activities. The highest percentage is of, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है, is of sleeping, that is 34%, followed by music and school which have similar proportion 25%. Moreover, playing activity is also mentioned. On the other hand, 8% is the least portion which include both playing TV and whatever. To conclude, this image is very informative. Is are am का ध्यान रखना है, अगर गलत हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं किए हैं हमने इसके अंदर, एक अलग सा टेम्पलेट बना दिया और कॉन्फिडेंस से आपने कवर करना है। मान लीजिए हाईएस्ट की जगह पर आपने सेकंड हाईएस्ट बोल दिया, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। 25 सेकंड्स के अंदर आपको अपने ब्रेन के अंदर इस तरह से प्रिपरेशन करने के लिए रेडी करना है ताकि रियल एग्जाम में हमारे को पता रहे कि कैसे बोलना है। पाईग्राफ ज्यादातर हमेशा इसी तरह से होगा, पहले ज्यादा होगा फिर कम होगा। जैसे ये एक इमेज आ गई, अब इसके अंदर आप सिंपल इमेज बोल सकते हो, जैसे द इमेज। अगर आपको लगता है कि इस ये इमेज आपको पता है कि कौन सा टाइप है, पाई ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, टेबल है, तो आप वो भी बोल सकते हो। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इस तरह से भी बोल सकते हो, योर चॉइस। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर आपको देखो कौन कौन से कीवर्ड नजर आ रहे हैं। मैंडिबल, मैक्सिला, लैक्रिमल, नेसल, एथमर्ड। अभी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप कुछ ऐसे वर्ड्स को ध्यान में रखिए जो आप बोल सकते हो, तो आपको फटाफट माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगा। टेम्पलेट आपकी आंखों के सामने है, सेम टेम्पलेट हमने यूज किया। द इमेज शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केलेटन ऑफ हेड। अब देखो स्केलेटन ऑफ हेड यहाँ पर नहीं दिया हुआ, आप ये भी बोल सकते हो द इमेज शोज इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेन फंक्शंस, कुछ भी, मतलब योर चॉइस, जो आपको इमेज के अंदर नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो ये एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करिए। 2 पाईग्राफ्स आ गए, उसके में उसके इसमें भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पाईग्राफ को देखो, सेकंड को देखो, ये कंपैरिजन भी कर सकते हो। The image gives information about revenue sources as well as expenditures. The highest percentage is of program or service which is 95.8%, followed by fundraising, management and general. Moreover, total revenue and expenditure is also mentioned. On the other hand, the least proportion is of donated food, that is 86.6%, which includes other income, government grants, investment income and program revenue and community district contributors. To conclude, this image is very informative. तो इस तरीके के साथ आप इमेज का इस्तेमाल करोगे। हम बात करते हैं रिटन लेक्चर की। रिटन लेक्चर के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं, तो आपने ये टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है। द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन टॉपिक। द स्पीकर सेड दैट कीवर्ड 1, कीवर्ड 2 एंड कीवर्ड 3। Moreover, he or she mentioned keyword 4, keyword 5 and keyword 6. She talked about keyword 7 and keyword 9. Finally, she said keyword 9. Right? अब कीवर्ड की जगह पर आप फ्रेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेज किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, उसको हम फ्रेज कहते हैं। कोई लाइन उठा लो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो आप फिर कीवर्ड की जगह पर उस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप नेक्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने लगाया मोर हो, हाउ एवर का इस्तेमाल करके, मतलब आपको इस तरीके के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे स्कोर आए, कॉन्फिडेंस से बोल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग भी देते हैं। वर्ल्ड वाइड में कहीं पर भी हो, 1-to-1 क्लास लेने के लिए अगर आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है हमारा, तो आप भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो, टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए, बिकॉज बार बार एग्जाम के ऊपर पैसा वेस्ट करने की बजाय एक अपनी प्रॉब्लम को समझो, फिर एग्जाम देने जाओ। कॉल निखिल पीटी फॉर क्लासेस। ऑल द बेस्ट।